कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। सो आज हम शुरू करते हैं पूनम बेस। हिंदी में आपकी रीडिंग करूंगी। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो जस्ट लेट मी नो। मैं रिशफल कर रही हूँ ऑरिकल कार्ड्स और आपके लिए मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 कार्ड्स। पूनम बेस्ड। तो शुरुआत करते हैं। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूनम? सो इफ यू हैव जस्ट पुट इट राइट नाउ, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग। ओके, हिंदी में चलेगा? नहीं, हिंदी में चलेगा, ठीक है। हिंदी में बताती हूँ आपके लिए। और ओके, पहली बात है पूनम बेस्ट के कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाती हैं चीज़ों को लेकर। आपके सामने जो चीज़ आती है उसके अंदर में से होता है ना बाल की खाल निकालना, तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाती हैं, अपनी आंखों पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं कि ये सच है कि नहीं, और उसमें फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लेती हैं। तो कभी हर टाइम में ये चीज़ अच्छी नहीं होती। कभी कभी लेट गो होना का इंडिकेशन डेफिनेटली आपके लिए होना चाहिए। और जो आप देख रही हैं, जो जैसा आपका माइंड समझ रहा है चीज़ों को, उस पर बिलीव करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट के लिए कोई भी ऐसी मनाही नहीं है, बट इवैल्यूएट करने के बाद भी चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी विश्वास ना करें या कोई ना कोई ऐसी बात करें जो नेगेटिव हो, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात है, जीवन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें खो जाती हैं और फिर हम उनको भूल जाते हैं। तो कभी पूनम जी ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप रियलाइज़ करें जो पहले जो आपको सक्सेस मिली है क्यों नहीं मिली है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा आप एक्चुअली उस पर आप काम कर सकती हैं। को कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं लाइफ में पीछे अगर हम उनके स्ट्रिंग्स खींचें तो उसमें से अगर 10 स्ट्रिंग्स हैं बैक आपकी हिस्ट्री में, तो 2-3 ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे जिस पर आप काम कर सकती हैं और उसको एक सक्सेस की तरफ ले जा सकती हैं। तो नियर फ्यूचर में जो जैसे करियर का है या आपका रिलेशन का है, जो भी आपका आपने जो चीज़ें छोड़ दी हैं, एक बार उनके मतलब गो बैक, थोड़ा सा उनको इवैल्यूएट कीजिए और जो आपको सबसे बेस्ट लगती है ना, उस पर थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एंड ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गोइंग फॉरवर्ड कि हर चीज़ छोड़ते रहेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। कभी कभी किसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि हो सकता है कि ये चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं उसमें से ही कोई जैसे होता है ना मणि निकल आए आपके जीवन के लिए। तो एक बार जो पहले की जो चीज़ें हैं, जो कोर्सेज हैं या कोई एजुकेशन का है या कोई रिलेशन का है या फिनेंसेस का, जो भी आपका डिसीजन जो आपने पहले लिया है और वो आपको सूटेबल नहीं रहा है, उनमें से ही अगर 10 हैं तो उनमें से ही सोचिए कोई एक ऐसा हो सकता है जो आपको फ़ायदा दे सकता है और आपने बिना सोचे उसको छोड़ दिया। तो एक बार थोड़ा सा इसको रियलाइज़ कीजिए, इसको इवैल्यूएट कीजिए। दूसरी बात ये है पूनम बेस्ट, आपको बहुत सारी टेम्पटेशंस रहती हैं। आप बहुत कुछ चाहती हैं और इसी चक्कर में आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, आपको फीलिंग भी रहती है कि ये हुआ नहीं काइंड ऑफ थिंग ना, और इससे सैडनेस हो जाती है। सो ये ज़रूरी है कि आपके लिए पूनम बेस्ट, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव टेम्पटेशन होना ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन रियलिटी में टेम्पटेशन होना ज़्यादा अच्छा रहता है। और हर चीज़ के लिए टेम्पटेशन नहीं हो सकता ना बिना, यू हैव टू इवैल्यूएशन एंड डूइंग वर्क ऑन दोज इन अ पॉजिटिव वे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेम्पटेशन करती रहेंगी, चीज़ें छोड़ती रहेंगी, कंफ्यूज होती रहेंगी, तो आपके लिए ये अनहेल्दी हैबिट हो जाएगी आपकी। तो ऐसा मत कीजिए। आपके पास ऐसी पावर होना चाहिए
एक जो भी नेगेटिविटी है ना, आप उसको ओवरकम कर सके। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो दुखी हो गए और नेगेटिव हो गए और छोड़ दिया, वो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। उसको थोड़ा पावर, आपको पावर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेंटल एंड हार्ट की स्ट्रेंथ, जो आप समझ रही हो कि मैं जो बोल रही हूँ। तो जो टेम्पटेशंस होती है ना, उनको ओवरकम करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ये इवेलुएट करना आना चाहिए कि आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सॉलिड है, वो अच्छा है, वो पॉजिटिव है, वो सही है, वो मॉरल ग्राउंड पर भी सही है, किसी भी ग्राउंड पे देखें तो वो सही है वो चीज़। तो वो आपको वही चीज़ आपको लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हर चीज़ में टेम्पटेशन की आता है, वो आप फिर क्या होता है, जब मिलता नहीं है तो आपको फील गिल्टी होता है, तो वो नहीं आपको होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। ट्रीज ऑफ विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके तीनों जो एस्पेक्ट्स ऑरिकल आपको बता रहा है कि आप ट्रस्ट करना और जो फ्री फ्लो करना, कई चीज़ों को इवैल्यूएट करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, हमेशा डिनाइल में नहीं रहना चाहिए कि नहीं है। डिनाइल नहीं होगा, और डिनाइल रहेगा तो अनहेल्दी रह जाएगा आपके लिए। सो टेम्पटेशन में पावर, स्ट्रेंथ, ओवरकम ऑफ द प्रॉब्लम्स, और जो भी टेम्पटेशंस होती हैं जो रियलिस्टिक हैं उनका अलग तरीके से हैंडल किया, जो रियलिस्टिक नहीं है उनको अलग तरीके से हैंडल करना। तो इस सारी चीज़ों के अंदर आपको विजडम, बुद्धि की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो विजडम ही है, और छोटी मोटी विजडम में एक हैवी विजडम की ज़रूरत है। हर चीज़ जैसे वर्ल्डली वाइज होना, एजुकेटेड होना, क्रिएटिव होना, चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करना, ये सब एक विजडम का ही पार्ट है। तो अपने आप को रिवील, इनसाइट्स, आप क्या सोच रही हैं उसमें, उसको भी इवैल्यूएट करना। तो ये अगर 4 चीज़ें आप करेंगी आपके लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूनम, बेस्ट, और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और इससे क्या होगा, आप ये जो सबसे बड़ी बात है, आप खुद भी एक इंस्पिरेशनल पर्सन बन सकती हैं, आप दूसरों को इंस्पायर कर सकती हैं। इतनी बड़ी सक्सेस पूनम आपको मिल सकती है। और आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिविटी है आपको बिल्कुल हटा देनी चाहिए, क्योंकि आप अभी शैडो में हैं, और शैडो में रहना ऑल द टाइम इज़ नॉट गुड। तो जो आपको यूनिवर्स दे रहा है, जो आपको इंस्पिरेशंस मिल रही हैं, उनको आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उन इंस्पिरेशंस पर काम कीजिए, उनको पॉजिटिव लीजिए। किसी के लिए आप सोचिए कि मैं क्यों इसके लिए उससे इंस्पायर हूँ, मैं क्यों ऐसा सोचा करूँ, ऐसा नहीं है। कई जो इंस्पिरेशंस दी जाती हैं वो कोई भी दे सकता है पूनम, आपके घर में भी कोई भी इंस्पिरेशन दे सकता है। इवन कई तो छोटे बच्चे भी ऐसी बड़ी बात कह लेते हैं। तो वो सारी चीज़ों के आई टू डिटेल होना आपके लिए ज़रूरी है, और इंस्पिरेशन लीजिए और इंस्पायरिंग बनिए, ऐसा इंडिकेशन है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चैलेंजेस लीजिए और नेगेटिविटी को ओवरकम कीजिए पूनम, बेस्ट। एंड डेफिनेटली थोड़ा विजडम का इस्तेमाल करके चीज़ें हैंडल करेंगी तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर, एक अच्छे सॉलिड बेस पर आकर खड़ी हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑरिकल इज डेफिनेटली पॉजिटिव टुवर्ड्स यू, इट्स नॉट नेगेटिव इन एनी केस, बट ये जो सेट ऑफ वर्क है ना, वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए पूनम जी। दैट विल हेल्प यू अलॉट गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। You are most welcome, Poonam. Best. Take care of yourself very well.